हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग जो है ये है पार्ट 4 समर वेकेशन के रोज़, जब मैं अपने छोटे भाई के पास गई हुई थी अपने बच्चों को लेकर। तो यहाँ हम आए थे गंगा किनारे और यहाँ कुछ काम चल रहा था। गंगा जी का जो साइड है ना, घाट बन रहा था, तो इस वजह से यहाँ काफ़ी कुछ खुदाई वगैरह का काम चल रहा था। फिर भी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हमें गंगा नदी में नहाना है और मम्मी को भी कुछ पूजा करना था उस दिन। कुछ था, एकादशी या कुछ ऐसा कुछ था। तो सब पहुंच गए थे गंगा घाट नहाने के लिए, सब बच्चे, मेरा भाई, मेरी मम्मी। मैंने नहीं नहाया क्योंकि वहाँ चेंजिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। और यहाँ मैं पूजा का सब सामान लेके और फिर मम्मी के पास जा रही थी, उनको पूजा करने के लिए देना था। सारे दोनों बच्चे, मेरी बेटी और मेरा भतीजा, वो मेरे भाई के साथ जा चुका था क्योंकि उन लोगों को चेंज करके भेज दिया था मैंने। बट ये मुँह फुला के बैठा था क्योंकि इसे किसी ने कह दिया था कि गंगा नदी में डॉल्फिन है। फिर हमने पूजा वूजा करके और घर हम हो लिए। वहाँ से होने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मैं तीनों बच्चों को लेके पहुँच गई। पास में ही एक पार्क था और पार्क से बेटर कौन सा जगह हो सकता है बच्चों के लिए। तो शाम नहीं थी, दोपहर के टाइम ही मैं पार्क गई थी। पार्क पहुँचते ही बच्चों की मस्ती हो गई स्टार्ट। अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे बिताने के बाद ये काफ़ी थक गए थे बच्चे, तो हमने कहा कि चलो अब घर चलते हैं क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब होता जा रहा था। अंधेरा टाइप का दोपहर में भी हो गया था, आंधी आने वाली थी। तो हम पहुँचे घर। घर पहुँचते ही बहुत तेज़ आंधी आई और आंधी के बाद बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी। और ये मौसम ना गर्मी को बहुत राहत दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में भीषण गर्मी थी समर वेकेशन के टाइम पे। तो बारिश का मौसम देखते ही मैं पहुंच गई किचन में बनाने के लिए चाय, और गर्मा गर्म चाय लेकर मैं पहुंच गई बेडरूम में। मैंने अकेले ही अपने लिए ही चाय बनाए थे क्योंकि भाई भी नहीं पीना था और मम्मी को मेरी चाय पीती नहीं है। तो मैंने एक सिंगल कप चाय बनाया और मैं जब गई बेडरूम में तो पता चला कि मेरे भाई ने ऑर्डर किया है बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा देख के इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस टाइम डुगू नहीं देख रहा था कि पिज़्ज़ा है, बाद में वो भी उछलने लगा। फिर तीनों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया, पिज़्ज़ा खाया। और मैं चाय पे ही खुश थी, मेरा भाई भी नहीं खाया और मेरी मम्मी को भी बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। ये सब खाने के बाद मौसम जब ठीक हुआ तो मैं पहुंच गई जावेद हबीब के पार्लर में, और वहाँ मुझे कराना था हेयर स्पा। और हेयर स्पा कराने के चक्कर में मेरी थोड़ी सी कटिंग भी हो गई हेयर की, जो कि मुझे बिल्कुल उस टाइम तो ठीक लगा था, बाद में पसंद नहीं आया। फिर बाद में डुगू का भी हेयर कट हुआ। तो आज का तो जो ब्लॉग था वो यहीं तक का था। आगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।